नमस्कार दोस्तों, दुआ करता हूँ कि इस कोरोना की महामारी में आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इंसान के लाइफ में असंभव कुछ भी नहीं होता है। अगर इंसान को खुद पे बिलीफ है तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। बस उसके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए उस काम को करने का। आज मैं आप लोग को एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि असंभव को संभव करके दिखाया है। आज हम बात कर रहे हैं पद्मिनी नारायण शेरावत की। पद्मिनी की शादी हो चुकी थी, वो एक जॉब भी कर रही थी और प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। फिर भी अपने जिद और जुनून के बदौलत वह यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्वालिफाई की और 152 रैंक लाई। तो चलिए सुनाते हैं आपको पद्मिनी नारायण शेरावत की कहानी। पद्मिनी दिल्ली की रहने वाली है। पद्मिनी के पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वे चाहते थे कि पद्मिनी आगे चल के एक यूपीएससी ऑफिसर बने। इसलिए जब पद्मिनी सिर्फ 10 साल की थी तब से ही पद्मिनी के पिता उसे बीबीसी न्यूज़ सुनने के लिए बोलते और आईएएस और आईपीएस की सक्सेस स्टोरी सुनाते। इतनी कम उम्र में बीबीसी न्यूज़ सुनना और आईएएस आईपीएस की स्टोरी सुनना पद्मिनी को बहुत ही इरिटेटिंग लगता। इसलिए पद्मिनी चाहती कि वो आगे चल के आईएएस आईपीएस की बजाय एक बिजनेस वुमेन बने। पद्मिनी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। पद्मिनी बिरला विद्या निकेतन से 10th पास की और डीपीएस आरके पुरम से 12th पास की। 12th पास करने के बाद पद्मिनी आईपी यूनिवर्सिटी के अंसल इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद पद्मिनी एमडीआई गुड़गांव से एमबीए की। एमबीए करने के बाद पद्मिनी गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप करने के बाद पद्मिनी आईसीआईसी बैंक में वेल्थ मैनेजर के रूप में जॉब ज्वाइन की। आईसीआईसी बैंक में जॉब के दौरान ही पद्मिनी की शादी भी हो गई। आईसीआईसी बैंक में जॉब के दौरान पद्मिनी बड़े बड़े बिजनेसमैन की अकाउंट संभालती। इस जॉब में पद्मिनी कई सारे लोगों से मिली। इस जॉब के दौरान ही पद्मिनी की मुलाकात कई सारे आईएएस और आईपीएस से भी हुई। इन सभी लोगों से मुलाकात के बाद पद्मिनी को एहसास हुआ कि काश ऐसा होता कि जो काम वो दूसरों लोगों के लिए कर रही है वही काम कोई दूसरा आदमी उसके लिए करता। पद्मिनी को अब लगने लगा कि उसे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज का कुछ भला हो। इसी सोच के साथ पद्मिनी अब डिसाइड की कि अब वह यूपीएससी की तैयारी करेंगी और आईएएस बनेंगी। पद्मिनी बैंक का जॉब छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी करने लगी और साल 2017 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दी। लेकिन पहली बार में पद्मिनी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई। पहली बार में फेल होने के बावजूद पद्मिनी हिम्मत नहीं हारी। वह बिना निराश हुए फिर से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी और साल 2018 में दूसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दी। लेकिन दूसरी बार भी पद्मिनी यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई। दूसरी बार में फेल होने के बाद पद्मिनी बहुत निराश और हताश हो गई। पद्मिनी को लगने लगा कि कहीं वो बैंक का जॉब छोड़कर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि यूपीएससी का कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। पद्मिनी का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लूज हो चुका था। अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए पद्मिनी यूपीएससी के अलावा और भी दूसरे एग्जाम को देना स्टार्ट की, जैसे एसएससी, सीजीएल, आरआरबी से भी कई तरीके के उन्होंने एग्जाम दिए। इसी बीच पद्मिनी का जॉब पर्यटन मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के रूप में हो गया। पर्यटन मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के रूप में जॉब पाने के बाद पद्मिनी का कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। पद्मिनी अब फिर से डिसाइड की कि अब वह फिर से यूपीएससी का एग्जाम देंगी। लेकिन इस बार पद्मिनी के लिए यूपीएससी की तैयारी करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो उन्हें फुल टाइम जॉब करना था और इसी बीच वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। फिर भी पद्मिनी डिसाइड की कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो पूरी जान लगाकर यूपीएससी की तैयारी करेंगी और आईएएस बनेंगी।
इस बार पद्मिनी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी तैयारी में, इसलिए पद्मिनी को जितना भी समय मिलता उतने समय में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। पद्मिनी जब ऑफिस जाती और जब ऑफिस से वापस आती तो रास्ते में मेट्रो में भी वो पढ़ाई करती। ऑफिस में जब लंच ब्रेक होता उस समय भी वो पढ़ाई करती। जिस दिन उनका ऑफिस बंद होता उस दिन पद्मिनी सुबह 9 बजे ही लाइब्रेरी चली जाती और दिन भर पढ़ाई करती। प्रेगनेंसी के कारण उन्हें जब लगातार बैठने में प्रॉब्लम होती तो वो छोटा छोटा ब्रेक लेके पढ़ाई करती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। इससे भी ज्यादा जब उन्हें प्रॉब्लम होती बैठने में तब वो लेट जाती और पद्मिनी के हस्बैंड उन्हें पढ़कर सुनाया करते। इस तरीके से मेहनत करके पद्मिनी साल 2019 में तीसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दी और यूपीएससी क्वालिफाई की। इस बार उनका रैंक 152 आया। पद्मिनी कहती हैं कि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप हर काम को कर सकते हैं। ये थी पद्मिनी नारायण शेरावत की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।